नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया को असल में कौन चला रहा है? सरकारें, देश या फिर कोई गुप्त शक्ति? आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय शक्ति की जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है और उसका टकराव सनातन धर्म से कैसे होता है। इल्यूमिनाटी एक गुप्त समाज जो कहा जाता है कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, मीडिया और टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करता है। उनका लक्ष्य है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक ऐसा विश्व शासन जहां सिर्फ वही तय करेंगे कि हमें क्या सोचना है, क्या देखना है और कैसे जीना है। पर यह सब शुरू कब हुआ? कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत 1776 में बवेरिया, जर्मनी में हुई थी। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इल्यूमिनाटी हजारों साल पुराना है, एक ऐसा समाज जो हमेशा पर्दे के पीछे से नियंत्रण करता रहा है। अब सवाल उठता है, इल्यूमिनाटी का उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना, धर्म और परंपराओं को तोड़ना और एक ऐसी दुनिया बनाना जो उनके अधीन हो। अब आते हैं सनातन धर्म पर। सनातन धर्म एक ऐसा ज्ञान जो न किसी समय से शुरू हुआ न कभी समाप्त होगा। यह धर्म हमें बताता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही सृष्टि हो। यह हमें सिखाता है कि दुनिया का हर कण ईश्वर से जुड़ा है और सबसे बड़ा सत्य आत्मा अमर है। अब सोचिए, एक ओर इल्यूमिनाटी है जो हमें बाहरी शक्ति के अधीन बनाना चाहता है और दूसरी ओर सनातन धर्म है जो हमें आंतरिक मुक्ति का मार्ग दिखाता है। क्या ये टकराव केवल प्रतीकात्मक है या सच में एक अदृश्य युद्ध चल रहा है जहां एक तरफ अंधकार है और दूसरी ओर प्रकाश? क्या आपने कभी गौर किया क्यों हर बड़े राजनेता, अभिनेता और तकनीकी कंपनियों से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इल्यूमिनाटी का नाम आता है? क्यों इनके प्रतीकों में त्रिकोण, तीसरी आंख और गुप्त संकेत होते हैं? और क्यों सनातन धर्म में भी तीसरी आंख, शिव की आंख, को ब्रह्मा ज्ञान का प्रतीक माना गया है? पर फर्क ये है, एक तीसरी आंख नियंत्रण के लिए है, दूसरी तीसरी आंख जागरण के लिए। तो मित्रों, सवाल अब भी वही है, क्या सच में कोई गुप्त समाज दुनिया को चला रहा है या ये सब केवल भ्रम है? और अगर कोई शक्ति है तो क्या हम उसके गुलाम हैं या हम अपने ही भाग्य के निर्माता? सोचिए और जागिए। कमेंट्स अपना विचार लिखिए और जुड़े रहिए सनातन के और अद्भुत रहस्यों के लिए। सनातन की जय हो।